जय हिंद। मैं हूं राजेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं अनब्रेकिंग। आज एक डेटा का घोटाला नजर में आया। 18 तारीख यानी कल हेल्थ मिनिस्ट्री के ज्वाइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने कहा था 18 तारीख को कि पिछले 24 घंटे में कुल मामले 14,378 आए और 991 नए केस आए। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें उन्होंने बताया कि 1334 नए केस आए हैं और कुल मामले 15,712 हो गए। बिल्कुल ठीक नजर आ रहा है। अब आप देखिए, कल रात को आईसीएमआर ने अपनी वेबसाइट पर एक इंफॉर्मेशन पोस्ट की। वो इंफॉर्मेशन पहले आप देखिए। ये आईसीएमआर के वेबसाइट पर आपको दिखाई दे रहा होगा। ये है सार्स CoV-2 COVID-19 टेस्टिंग स्टेटस अपडेट 18 अप्रैल 2020 9:00 PM IST. A total of 3,72,123 samples from 3,54,969 individuals have been tested as on 18 April 2020 9 PM IST. 16,365 individuals have been confirmed positive among suspected cases and contacts of known positive cases in India. Today on 18 April 2020 till 9 PM IST, 35,494 samples have been reported. Of these, 2,154 were positive for SARS-CoV-2. अब कल रात को आईसीएमआर ने ये कह दिया, ये बताया कि कल कितने टेस्ट हुए थे 9 बजे रात तक और उसमें कितने पॉजिटिव केसेज आए। जो उनकी रिपोर्ट, आईसीएमआर की रिपोर्ट है, उसके हिसाब से 2,154 नए पॉजिटिव केस आए और कुल केसेज की संख्या 16,395 हो गई। अब मैं ये सोच रहा था कि कल हो सकता है तब तक हेल्थ मिनिस्ट्री के पास इंफॉर्मेशन ना हो, इसलिए उन्होंने नहीं बताया। तो आज की जो ब्रीफिंग है उसमें वो बताएंगे और ये नंबर्स उसमें रिफ्लेक्ट होंगे। लेकिन आज की प्रेस ब्रीफिंग में आप खुद ही सुन लीजिए कि लव अग्रवाल जी ने क्या कहा है। हेल्थ मिनिस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव प्लीज। अब तक 2,231 people they have been cured, and which takes our percentage of people who are cured is to 14.19%. कल से टोटल अब तक 1,334 केसेस नए आए हैं और टोटल कंफर्म केसेस की संख्या 15,712 है। आपने सुना? तो आज उन्होंने कहा कि 15,712 कंफर्म केसेस हैं और नए केसेस की संख्या 1,334 है। अब अगर आईसीएमआर सही है तो फिर जो नंबर्स कल आईसीएमआर ने बताए थे, हो सकता है कल मिस हो गए हों, आज वो इंक्लूड होने चाहिए थे, रिफ्लेक्ट होने चाहिए थे आज के डेटा में, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या वजह है कि आईसीएमआर कुछ और कहता है, हेल्थ मिनिस्ट्री कुछ और कह रही है? ये किसको किसकी आंखों में धूल झोंका जा रहा है? जनता की आंखों में या प्रधानमंत्री की आंखों में? संशय वहां से शुरू हुआ था जब उन्होंने पहली बार ये बताया था कि हमारे यहां कितने एक पॉजिटिव केस पर कितने टेस्ट किए जा रहे हैं, और जो शुरू के देश थे सूची में जिनके यहां ज्यादा कोरोना पॉजिटिव के मामले आए हैं, उनके साथ अपना कंपेयर किया था। इटली के साथ, यूएस के साथ, स्पेन के साथ, जर्मनी के साथ। दरअसल यहां बहुत मिसमैनेज हुआ है सब कुछ, इनके साथ कंपेरिजन का कोई मतलब नहीं होता। तब मैंने ये बात कही थी। और फिर कि कितने दिन में दोगुने हो रहे हैं, इस पर उन्होंने बात की। और उससे पहले उन्होंने कहा था कि जो कंपाउंडेड ग्रोथ रेट है वो कम हो रही है। वहां भी मैंने सब बताया था कि यहां भी घपला है, डेटा का कुछ घपला है।
और ये आईसीएमआर की जो हमने आपको रिलीज दिखाई, जो नोटिस दिखाई, जो उन्होंने जो दिया है कल रात को, और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हेल्थ मिनिस्ट्री के ज्वाइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने कहा है, उसमें बहुत अंतर है। ये जो गैप है वो क्यों है? क्या कहीं कुछ छिपाने की कोशिश हो रही है जो अनजाने में आईसीएमआर के उसमें बाहर आ गया? क्योंकि आज आईसीएमआर ने भी उसका कोई जिक्र नहीं किया। दोनों दिन का मिला लीजिए तो आप 15,712 कुल मिला के केसेज आज बता रहे हैं, और आईसीएमआर कल रात को 9 बजे तक का जो डेटा दे चुका है वो है 16,395। तो सवाल है, और इस सवाल का जवाब हेल्थ मिनिस्ट्री को देना है, इस सवाल का जवाब आईसीएमआर को देना है, इस सवाल का जवाब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देना है। और इसके अलावा एक सवाल मीडिया से भी है। जो लोग, जो रिपोर्टर्स उस प्रेस ब्रीफिंग में बैठे हुए थे, किसी ने भी यह सवाल वहां पर नहीं पूछा। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।